हॉस्पिटल के अंदर कहाँ से कांग्रेस आ गई? ये तो एक भोंदापन है, घटिया सोच है। सेमी क्वालिफाइड को नौकरी देते हैं, खाली पढ़े लिखे तो हम हजारों खड़े कर देंगे, जो कि 50,000 में 20,000 में तनख्वाह पे आ जाए। क्या फंड जुटा सकते हैं? क्या अनएजुकेटेड 10-10 सीए को नौकरी दे रहा है। हमें लगता है कि उनको डर सता रहा है, इसलिए जो है बैकी बातें करते हैं। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट के जो चुनाव है, अब 3 दिन बचे हैं। हमारे साथ गंगाराम गोयल जी, इनसे बात करते हैं। जो विरोधी टीम है सर, वो भी आरोप और प्रत्यारोप दोनों चीज़ें जारी हैं, और ऐसा सुनने में आया कि जो ये चुनाव है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के चुनाव है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, ये तो धारणा गलत है, और ये कभी इतने साल से जब से बनी, हम भी देख रहे थे दिनों से, जो है कभी राजनीति बीच में आई नहीं है। ये पहली बार हम ये राजनीति सुन रहे हैं। इसमें राजनीति का कोई काम ही नहीं है जी। हम कहीं जो उस टीम में तो ऐसे आदमी जो अपने ऐड कर रहे हैं जी, हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हमारी बुटीक की दुकान है, आपको बुटीक अच्छा आप कपड़े देंगे, हम आपको प्रॉपर्टी डीलर है जी, मेरा वहाँ प्रॉपर्टी का काम है जी। कुछ सी है जी, कहते मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है जी, मेरा वहाँ ऑफिस है जी। वो तो ये तो बेकार की बातें हैं। 90% पढ़े लिखों को 5% जो हैं के पास नौकरी कर रहे हैं। जितने भी सीए हैं अपना काम कम कर रहे हैं, और एक जो है अनएजुकेटेड 10-10 सीए को नौकरी दे रहा है। उसके लिए एजुकेटेड होने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई एजुकेटेड नहीं है। आप देखोगे बड़े बिजनेसमैन या बड़े लोगों की एजुकेटेड की संख्या कम पाएगी, और सेमी क्वालिफाइड की संख्या ज़्यादा पाएगी। जहाँ तक पढ़े लिखे का अनपढ़ का ताल्लुक है, हमारे कैलाश बंसल जी को ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सक्सेस बिजनेसमैन थे। उनका बेटा कुणाल बंसल इस टीम से खड़ा है, मीना सुभाष गुप्ता की टीम से। वो भी कोई ऐसा नहीं है, वो अपने पिता का फादर का उदाहरण देता है। और जो बिजनेस में सक्सेस है वो यहाँ भी सक्सेस है। मतलब सेवा भाव। खाली सेवा भावना। कोई यहाँ पर फंड की जरूरत भी है, खाली पढ़े लिखे तो हम हजारों खड़े कर देंगे, जो कि 50,000 में 20,000 में तनख्वाह पे आ जाए। क्या फंड जुटा सकते हैं? क्या वो फंड नहीं जुटा सकते, वो अपना क्लरिकल काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल में क्लरिकल काम नहीं है। हॉस्पिटल में फंड जुटाना, लोगों से बात करना, एजुकेटेड तो रख लेंगे हॉस्पिटल में, 100 रख लेंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और जितने आसानी से जितनी तनख्वाह वो लेंगे, उतना एक आदमी अपना दान दे सकता है, जहाँ तक पढ़े लिखे का और सेमी क्वालिफाइड का और क्वालिफाइड का ताल्लुक है। सर, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि लेडीज़ हेल्थ और लेडीज़ क्या काम करेगी, 24 आवर्स नहीं कर पाएंगी, तो आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है क्या? लेडीज क्यों नहीं काम कर पाएगी? आप लेडीज हो तो आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे क्या? आप जितने भी हमारे टीम में खड़े हुए हैं, उनकी टीम में खड़े हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा नॉलेज रखते हो आप लेडीज नहीं हो। आई एम रॉन्ग, राइट? बिल्कुल सही। तो इसलिए जो है कि इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी। आप बताओ उसके मुकाबले कौन है? निक्सन को बाहर बिठा दिया था उसने वेट करने के लिए। मायावती है, जयललिता है, रेखा गुप्ता आ गई अभी। कुछ रेखा गुप्ता क्या करेगी? उन्होंने तो ये बोला था ये तो खाली कारपोरेशन नाल जैसा। देखिए इसने तो, आप देखो जी, आज अपने रिश्तेदारों को बोल दिया जी मैं सबकी शादी में नहीं आऊँगी, मैं खाली आपकी नहीं हूँ, मैं पूरी दिल्ली की हूँ। वही रेखा गुप्ता है जो कि कारपोरेशन का काम किए थे, घर घर में जाती थी, छोटे छोटे फंक्शनों में घर में आती थी। अब नहीं आएगी ना, वही रेखा गुप्ता है। अब तो जब सीट मिलेगी हम लोग उसको प्रधान मान लेंगे, चाहे चुनी जाएगी, आप देखना फिर रेखा गुप्ता वाली बातें करेगी। ये भी हॉस्पिटल के अंदर कहाँ से कांग्रेस आ गई? ये तो एक भोंदापन है, घटिया सोच है लोगों की। जो है जो भी कह रहे होंगे, इससे घटिया सोच नहीं हो सकती। बीजेपी और आप पार्टी या बीजेपी और कांग्रेस पार्टी जो करता है, इसका मतलब उनको हार का डर सता रहा है। जब हार का डर सताता है तो कोई भी आदमी बहकी बातें करता है। ये एक हमें लगता है कि उनको हार का डर सता रहा है, इसलिए जो है बहकी बातें करते हैं और बहुत हंस रहे हैं।
बहुत उनका आया प्रत्याशी बहुत हंस रहा था। मैंने बोला इतने क्यों हंस रहे हो, लगता कोई गम छुपा रहे हो। वो वाला गाना सर, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। सर क्या संदेश देना चाहेंगे आगे, आप एक विनती क्या करना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेगी, आप कंपैरिजन करो कि हॉस्पिटल को कौन आगे बढ़ा सकता है। इसमें मैं लास्ट में ट्रस्टी भाई से अपील करना चाहेंगे कि मीना सुभाष गुप्ता, सुशील गुप्ता टीम का 1 रुपये की इंट का निशान है, उस पर मोहर लगाएं और हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए हमें वोट करें। इसलिए नहीं वोट करें कि हम अच्छे हैं या वो अच्छे हैं, कौन पढ़ा लिखा है कौन अनएजुकेटेड है, इसलिए वोट करो कि हॉस्पिटल तरक्की करे। अगर ये टीम आती है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।